बड़ा मैच आ रहा है एफए कप, जो पूरे इंग्लैंड, पूरे ग्रेट ब्रिटेन सबसे ज्यादा देखा जाने वाला डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। कैरेबाओ कप से ज्यादा स्टेक रखता है और प्रीमियर लीग के बराबर स्टेक रखता है। अगर आप प्राइज मनी की बात करें तो वो एफए कप में ज्यादा नहीं मिलता है, बट जो ग्लोरी आपको मिलती है वो काबिलियत तारीफ है और काफी ज्यादा औधा रखती है जो भी टीम इसको जीतती है। 23-24 में हमने देखा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ नहीं जीती, लेकिन एक एफए कप जीतने की वजह से उनके सीजन को एक बेहतर सीजन माना गया कि वो आगे compete करने के लिए तैयार हैं। हम्म। आर्सेनल बाहर हो चुकी है साउथहैम्पटन से। चेल्सी और मैन सिटी का फाइनल है एफए कप का, 19 तारीख 7:30 बजे रात को, ये 7:30 बजे रात को ये मैच है। कैसे देखते हो इस मैच को? पहले तो मैं तुमसे तो ये पूछूंगा, दोनों अगर आप रीसेंट फॉर्म की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी हम्म, यूसीएल और क्या कहते हैं, हम्म, प्रीमियर लीग से, यूसीएल से बाहर हो गई, प्रीमियर लीग में खाली 2 पॉइंट से पीछे चल रही है। हल्का सा भी अगर आर्सेनल फंबल करे तो प्रीमियर लीग के भी दावेदार है। वहीं अगर हम चेल्सी की बात करें तो चेल्सी के लिए 2 महीने में 2 गोल आए हैं, जिसका पिछला गोल लिवरपूल के खिलाफ ड्रॉ के साथ उन्होंने कहा कि नहीं, हम कम्पीट कर सकते हैं। कोच सैक हुआ है, नए कोच आए हैं कार्लो मैकफार्लेन, जिन्होंने मैन सिटी अंडर 21 को ही एफए कप जिताया था, ट्रॉफी जिताई थी। तो कैसे हम्म। देखते हो इस मैच को? मतलब अगर तुमसे पूछा जाए स्टेक्स क्या है और किसको सपोर्ट रहेगा तुम्हारा? ये पहली लाइन तो मेरे मुंह से भाई वो निकल रही है कि मैं देखा अभी ये फाइनल को लेके एक आध यूट्यूबर्स के अगर देखे वीडियो, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर यहाँ पे चेल्सी जीत जाती है तो जिस तरह की फॉर्म में चेल्सी अभी चल रही है, ये अपसेट होगा अगर चेल्सी जीत रही है ये फाइनल। तो ये एक चीज देखने को मिली है। और अगर दोनों टीमों का हम लोग भी जैसे बात कर भी रहे हैं, तो एक चीज मैं तो एज भाई चेल्सी मैन सिटी के साथ ही जाऊंगा। जिस तरह की फॉर्म है, तुमने अभी बताया भी प्रीमियर लीग में अभी भी रेस के लिए दावेदारी जो है उनकी बनी हुई है। साथ में चेल्सी का जो चल रहा है प्रीमियर लीग में हाल है, किस तरह से खेलें। जरूर अभी हाल ही में जो मैच खेला लिवरपूल के साथ, 1-1 से ड्रॉ खेला, वो मैच भी अच्छा रहा, इंटेंसिटी दिखी थोड़ा सा, लेकिन कंसिस्टेंसी वाली जो हम लोग बात करते हैं उसकी कमी दिखती है टीम में। और जो वो यंग खिलाड़ियों का थोड़ा सा वो है। और एक लग रहा है कि कोच जो है, आप कह सकते हैं कि यंग खिलाड़ियों को जिस तरह से शायद वो चला सकते थे उस तरह से चलाते हुए दिखे नहीं है। उसको लेके भी बहुत सारी चीजें आई थी बाहर, उनके तो हाँ, मसले 2 मैच रहे। तो अभी बेचारा कोच किया है, इनके मेन हेड कोच तो सैक हो गए, इंटरिम कोच आए हैं। तीसरा या चौथा उनका मैच होगा ये वो चेल्सी बात के भी है। लिए। अच्छा, मैं यहाँ तुमसे डिफर करूंगा। मैं यहाँ चेल्सी के साथ इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप बात करें चेल्सी के साथ, एक विनिंग फैक्टर इसलिए मैं देना चाहूंगा क्योंकि चेल्सी का बताएं क्या है, जब जब तुम चेल्सी से एक्सपेक्ट करोगे कि चेल्सी जो है हार जाएगी, चेल्सी मतलब एकदम फारिग टीम है, इनका कोई चांस नहीं है, 99% वाला चांस है, ठीक है भाई, तब तब ये टीम आपको सरप्राइज फैक्टर देती है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें 2012 में, किसी ने नहीं सोचा था कि बायर्न म्यूनिख उस टीम को, मुरीनियो की चेल्सी हरा देगी, लेकिन उन्होंने फाइनल में जाके 4-3 से चेल्सी ने बायर्न म्यूनिख को हराया था। तब स्टेक्स नहीं थे। जब आप चेल्सी से उम्मीद करोगे कि ये जीतेंगे तब ये हार जाते, जब उम्मीद करोगे हारोगे तब जीत जाते हैं। उसके बाद अगर हम चेल्सी मैन सिटी का 2021 वाले यूसीएल फाइनल, जिसमें काई हावर्ट्स का गोल आया था, उसमें भी सबने कहा था यार सिटी अनडिफीटेड जा रही है, सिटी गैब्रियल जीसस अलग फॉर्म में है और बर्नार्डो सिल्वा अलग फॉर्म में, रूबन डियाज अलग फॉर्म में है, कोई चांस नहीं बनता सिटी का। सिटी के मतलब, अगर सॉरी चेल्सी की बहुत उस समय यंग टीम थी जहां पे मेसन माउंट, काई हावर्ट्स जैसे प्लेयर खेलते थे, अंगलू कांटे, किसी ने नहीं मौका दिया था, बट वहां पे ये एक गोल से जीते। फिर क्लब वर्ल्ड कप में जो पीएसजी की टीम पिछले साल कुछ नहीं हारी थी, ला लीगा सॉरी लीगा जीता, यूसीएल जीता, डोमेस्टिक ट्रेबल जीता, पेरिस को हरा के अपना, इनका जो एफए कप के इक्विवेलेंट कूप डे फ्रांस होता है वो जीता। उनका ये था कि फाइनल में आई है पीएसजी के खिलाफ चेल्सी, पीएसजी तो आराम से हरा दी, पीएसजी कुछ हार ही नहीं रही है। लुइस एनरिके का रिकॉर्ड था कि वो आज तक फाइनल नहीं आ रहे थे, चेल्सी ने वो काम करके दिया। तो मेरे ख्याल से मैं इस वजह से थोड़ा चेल्सी के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि बड़े मैचों का जो चेल्सी को एक्सपीरियंस है वो शायद किसी और टीमों को नहीं है। क्योंकि एक तो जब आपके ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि आप हार जाओगे तो वैसे ही डर खत्म हो जाता है, भाई ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, हार जाएंगे। वहां पे एक आपका पीयर प्रेशर खत्म हो जाता है कि हमें जीतना ही जीतना है। अब सिटी का क्या पीयर प्रेशर होगा, नहीं हम कैरेबाओ कप जीत गए,
हम एफए कप भी जीत जाएं, यूसीएल से बाहर हुए तो हम ये जीत जाएं वो जीत जाएं, बट चेल्सी के पास वो नहीं। चेल्सी को, और दूसरी चीज ये है कि सिटी को थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, टीम के हिसाब से भी देखना होगा, क्योंकि आगे उनके 2 प्रीमियर लीग के मैचेस आ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कोई इंजरी या किसी प्लेयर को ज्यादा थका देते हैं तो उनका प्रीमियर लीग का रन खराब हो सकता है। वहीं हम बात करें, चेल्सी 9 पे चल रही, अगर दोनों जीत जाएगी तब भी ज्यादा से ज्यादा 7 या 6 पे आ पाएगी, तो उनको इस बात का कोई डर ही नहीं कि आगे कौन सा मैच है, तो फुल स्ट्रेंथ से जाना चाहेगी वो। और अगर हम बात करें अभी इसी कोच के अंडर, जो इसने 1-2 मैचेस कोच किए हैं, कार्लो मैकफार्लेन ने, उन्होंने अभी लियम रोजीनियर के आने से पहले सिटी के सामने चेल्सी को ले गए थे प्रीमियर लीग में, तो 1-1 का ड्रॉ किया था इसी सिटी के टीम के साथ। तो ऐसा भी नहीं कि मैकफार्लेन का रिकॉर्ड बहुत खराब हो सिटी के खिलाफ, ठीक है। ऊपर से जो सिटी के चेल्सी के नए कोच बने, उन्होंने सिटी के अंडर 21 टीम को ये ट्रॉफी पहले से जिता चुकी है। हाँ, वो चीज तो नहीं, ये तो सारी चीजें सही है। एक फैक्टर ये भी तो हो जाता है ना कि जैसे अब वो बात भी सही है कि वो तो मैन सिटी को डिसाइड करना है कि आप प्रीमियर लीग की तरफ ऑल आउट जाएंगे कि एफए कप के फाइनल को आप पहले देखना चाहते हैं, उसके बाद फिर सोचेंगे प्रीमियर लीग के बचे हुए मैचेस के लिए। बट एक क्योंकि चीज ये भी है ना इनका भाई मैच कि जो है सैटरडे के बाद सीधा मंडे को है, तो आपको रेस्ट कराने का भी टाइम नहीं मिलेगा, तुरंत आप यहाँ से फंसोगे तो वहां जाओगे। हाँ, वो है ऊपर से फैक्टर वो भी तो हो जाता है कभी कभी। जैसे एक चीज देखने को मिलती है कि जब कोई ऐसी टीम आ जाती है सामने जिससे एक्सपेक्टेशंस आपको लगता है कि ये टीम ज्यादा अच्छा नहीं करेगी, तो अपोजिशन भी कभी कभी लाइटली ले लेता है उस टीम को, जिसके चक्कर में फिर आपके लग जाते हैं। अब चेल्सी के साथ कल आज मतलब कल चेल्सी के वाले साथ मुकाबले तो में क्या हिस्ट्री हुआ भी वो रही आज है की इतनी बात है। सारी कि जब आप एक्सपेक्ट करोगे कि चेल्सी फाइनल में हार जाएगी, तब ये जीत के कहते हैं ले मैं जीत गया फाइनल। अगर हम बात करें यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड की, अरे पीछे वाला चलाओ लो। पहले तो ये लगाया ना तुमने, तभी मैंने ये अच्छा लगाया। पहले, हाँ हाँ, अगर, हाँ ठीक ठीक, वो लगा था ना। अगर हम बात करें तो कोच मैकफार्लेन है, एक तरफ पेप गार्डियोला है, दोनों को एक को 4-3-3 पसंद है और एक को 4-2-3-1 फॉर्मेशन पसंद है। मैकफार्लेन ने जितने भी अपने 3-4 मैचेस खेले उन्होंने 4-2-3-1 की फॉर्मेशन रखी है। वहीं अगर हम बात करें फिलॉसफी क्या है, तो सिटी के जो कोच है पेप गार्डियोला, वो नहीं चाहते कि इनके प्लेयर ज्यादा अट्रैक्टिव फुटबॉल खेलें, ड्रिबलिंग करें। इनका बस सिंपल रहता है कि हम शॉर्ट शॉर्ट पासेज में टीम को खोलें। वहीं हम बात करें तो चेल्सी के कोच की, तो इनका मैं जितना लिवरपूल वाला गेम देख के समझ पाया, इनका ये है कि स्ट्रक्चर्ड शेप रहे हमारा, ट्रांजिशन फर्स्ट हो, विंग से स्ट्राइकर पे लगातार बॉल क्रॉस क्रॉस स्पैमिंग जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से, वो चलती रहे, और कॉम्पैक्ट रहे कि आप टीमों को अपने फॉर्मेशन के अंदर घुसने का मौका ना दे, आप अपने में ही इतना क्लोज हो जाओ कि टीम जो है साइड लाइन पे ऑटोमेटिक चले जाए सामने वाली। अगर हम बात करें टेक्निकली, आप ये कह सकते हो कि सिटी को गेम को कंट्रोल करना पसंद है, वहीं चेल्सी को जो है पोजेशन छीन के काउंटर अटैक करना ज्यादा पसंद है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो वही काउंटर अटैकिंग है, इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत अच्छी है सिटी के पास, सॉरी चेल्सी के पास, जैसे कोल पाल्मर हो गया, एंजो फर्नांडिस, जो वर्ल्ड कप ईयर आता है तब बंदा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, अभी तो फ्री किक भी मार दी लिवरपूल के खिलाफ। उसके बाद सेट पीसेस, चेल्सी भी सेट पीसेस काफी खराब नहीं लेती है, चेल्सी सेट पीसेस पे गोल खाती है बट गोल मारती भी है, ठीक है। ये पूरा इनका आर्सेनल के जैसा नहीं कि मारने भी नहीं देते, मार लेते हैं, गोल मार लेते हैं सेट पीसेस पे, बट ये सेट पीसेस पे जो है डिफेंड नहीं कर पाते हैं। वहीं हम बात करें अगर सिटी की तारीफ की, तो मिडफील्ड बहुत हैवी इंजन है, रॉड्री, कोवाचिस हैं, रॉड्री हैं, उसके बाद फिर आपके निकी और आइली, नए एस्पेक्ट है, रेहान चेरकी, मतलब, और स्ट्राइकर में आपका अर्लिंग हालैंड, ओमार मार्मूस, लेफ्ट विंग पे आपका फोर्डन, बहुत सारी क्वालिटी की बात है ना। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा कह सकते हो कि चेल्सी के पास यंग खिलाड़ी बहुत है और सिटी के पास प्रोवन खिलाड़ी बहुत है, मोटा मोटा ये समझ सकते हैं आप कि एक चेल्सी को लाइन को ब्रेक करने के लिए सिटी के पास वो उस कैलिबर के प्लेयर हैं जो आराम से चेल्सी के फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं। हालैंड को मार्क करना इजी नहीं, अगर हालैंड गेट्स गोइंग तो भाई वो चार्जर डिफेंडरों को गिरा के भाग जाता है हैवान आदमी, तो वो वाली बात है। हाँ, वो तो बात है। अब देखते अरे हैं क्या वही होता है है, अगला। बाकी की हाँ चीजें हाँ। आप कह सकते हैं मतलब। हम्म। अगला पेज अगर लगाने लगा तो, बाकी अगर तुम्हें कुछ बोलना है इस नहीं, पे। नहीं, मैं बोल नहीं रहा था, मैं सोच रहा था कि क्या बोलते हैं, दोनों टीमों को अगर हेड टू हेड देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हम्म। कौन ही जीतेगा।
अब अगर मैं हम तो मैन बात सिटी की करें, फॉर्म के हिसाब से ही मुझे लगता है थोड़ा सा आप है। हम्म, हाँ फॉर्म जो है वो सिटी के साथ है, लेकिन चेल्सी को भी आप कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि चेल्सी ने बहुत बेकार बेकार मैचेस खेले, सारे मैचेस हारे, लेकिन पिछला मैच जो लिवरपूल के खिलाफ एनफील्ड पे जाके ड्रॉ किया ना, वो खुद इनको स्ट्रेंथ देगा कि हम एनफील्ड पे जाके ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम कुछ भी टूर्नामेंट जीत सकते हैं। एनफील्ड पे गोल मारना, भाई एनफील्ड पे ड्रॉ करना जीत के बराबर होता है, मेरा कहना तो ये, एनफील्ड पे आप जाके अगर ड्रॉ भी कर लिए ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करते हैं एडवांटेज क्या है एक दूसरे के ऊपर, तो चेल्सी के पास फास्ट ट्रांजिशन है, डायरेक्ट अटैक है, पेस है विंग पे, जैसे पेड्रो नीचो और एलेक्जेंड्रो गर्नाचो, दोनों बहुत ही स्पीड के साथ बॉल लेके भागते हैं। वहीं अगर सिटी की बात करें तो कंट्रोल बहुत है, स्ट्रक्चर एडवांटेज बहुत है, ट्रांजिशन पे बहुत अच्छे हैं, हालैंड को मार करना बहुत मुश्किल है। फिजिकलिटी में तो भाई नो डाउट, फिजिकलिटी में सिटी के प्लेयर कहीं ज्यादा आगे हैं। सेट पीसेस की हम्म। बात करें तो एरियल थ्रेट पे मारने में चेल्सी आगे है, बट वही सिटी की बात करें तो सिटी का शॉर्ट कॉर्नर रूटीन बहुत प्यारा है, एकदम टिकी टाका वाला है, कि आप सीधा मतलब डिफेंडर को पास करते हो, फिर डिफेंडर बॉक्स में बॉल डालता है, फिर वो हेडर के थ्रू आपके गोल आने की बात होती है। उसके बाद हम एक्सपीरियंस इन फाइनल की बात करें तो दोनों टीमों को काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि एक टीम बहुत नई है कि वो अभी आई है फाइनल खेलने और दूसरी टीम लगातार फाइनल खेली, दोनों टीमें फाइनल खेलना जानती है, दोनों टीमों ने यूसीएल जीता है, और चेल्सी ने तो यूसीएल, यूरोपा, यूरोपा कॉन्फ्रेंस, मतलब जितनी ट्रॉफी होती है चेल्सी ने सब जीत रखी है, एक एक दो दो बार। तो वो इस वजह से मुझे लगता है कि मैं चेल्सी के साथ जाना चाहूंगा। और मेरा थोड़ा लंदन के क्लब्स के साथ थोड़ा सा अलग ही मतलब रिश्ता रहता है, चाहे आप आर्सेनल ले लो चाहे चेल्सी ले लो, ये दोनों टीमें मुझे प्रीमियर लीग में काफी पसंद है। तो वो वाली बात भी है। रीसेंट फॉर्म के साथ सिटी आगे जाएगी, लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो चेल्सी के साथ काफी ज्यादा हिस्ट्री है। देखते हैं ये उल्टा शेर जीतेगा या ये नाव जो है तैरेगी या डूबेगी। अगर हम हाँ बात वो करें, तो चीज है, लेकिन काफी मतलब ये कह सकते हैं कि शायद मुकाबला बढ़िया देखने को मिल जाए, क्योंकि चेल्सी का हाँ रिसेंट फॉर्म वाली बात हो जाती है ना, मेन तो वही है, क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के हिस्ट्री खिला तो सकते नहीं है कल वाले मुकाबले में, खेलेंगे वही जो अभी रिसेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो वाली बात है। एनफील्ड में जो मैच खेले हैं वाकई उसके बाद थोड़ा सा इनका मोराल तो अप हुआ होगा, क्योंकि वो मैच आप उनके घर पे जाके लिवरपूल के आप अगर ड्रॉ करा के आ रहे हैं तो भाई बड़ी बात है। थोड़ा सा मेरे को पता जो चीज डाउट लगती है, अगर मैं पर्सनली कहूँ चेल्सी के हिसाब से, उस टाइम तो मैंने वो यूट्यूबरों के थोड़े से बयान दिए थे, एक चीज जो मुझे लगती है वो कंसिस्टेंसी की कमी जो नजर आती है ना। अब हमें भी नहीं पता है, इनको भी नहीं पता होगा कि अगले मैच में ये कैसा खेलेंगे, ये चीज वाली बस दिक्कत है। बात वही है। क्योंकि कोई टीम होती है कि वो फॉर्म चल रहा है तो फॉर्म रिदम सब चल रहा है, उसके हिसाब से खेलने परफॉर्मेंस सही आ रही है, इनका पता किसी को नहीं है कि किस मैच में कैसा ये खेल जाएंगे। चेल्सी का वही रहता है कि आज हम 90 मिनट कैसा खेलेंगे हमें भी नहीं पता, जब पिच पे पहला कदम रखते हैं, पहला मिनट होता है, पहली विसल बजती है, तब जाके पता चलता है कि ये टीम कैसा खेलेगी। हमने, मुझे तो घुमा फिरा के क्लब वर्ल्ड कप ही याद आता है, किसी ने क्लब वर्ल्ड हम्म। कप में स्टेक नहीं दिए कि चेल्सी फाइनल पहुंचेगी, चेल्सी पीएसजी जैसी टीम को हरा दोगी। हाँ बाद में नैरेटिव चले कि चेल्सी ने कुछ नहीं, मतलब क्लब वर्ल्ड कप कौन सा बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, कौन सा उसमें बहुत बड़े क्लब हैं, हम्म। ये है वो है, लेकिन असली बात ये थी कि पीएसजी से ऐसी टीम को 90 मिनट तक हरा, 90 मिनट में हराना, वो भी 4 गोल मार के। ऐसा नहीं कि आपने एक गोल खिलाया आप डिफेंड करने चले गए, प्रॉपर 4 गोल मारे, जिसमें कोल पाल्मर की हैट्रिक आई थी। तो वो वाली बात ये है। बात वही है ना भाई कि देखो चेल्सी कैसा भी खेले कोई, अब वो बेवकूफी होगा कोई, वो उन्हीं का फैन है जो क्या बोलते बोलेगा कि चेल्सी खराब क्लब है, चेल्सी ऐसा है। मैं चेल्सी को जब से जानता हूँ, जब मैं छोटा था, मैंने लिवरपूल का नाम नहीं सुना था उस टाइम पे, लेकिन चेल्सी का नाम सुना था, क्योंकि कुछ किया होगा उसने तभी सुना होगा नाम। तो चेल्सी कोई छोटी मोटी टीम तो है नहीं। नई चेल्सी का थोड़ा बॉलीवुड वालों से भी लिंक रहा है, मतलब जब फुटबॉल इंडिया में फेमस भी नहीं था, तब से ये यहाँ के एक्टरों और उनको बुला बुला के स्टैम्फर्ड ब्रिज पे फोटो खिंचवाते रहते थे। हम्म। तो वो वाली बात है, बट बहुत ही मतलब वो वाला क्लब है ना कि अपने इमेज को बहुत ज्यादा फैलाना चाहता है, कि हम जो है यहाँ भी रहे, हम जो यहाँ भी रहे। चेल्सी की एकेडमी भी बहुत, चेल्सी की एकेडमी भी थी मुंबई साइड में। तो वो वाली बात है, तो चेल्सी का एक्सपोजर बहुत है वर्ल्ड में। दूसरी चीज मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा, कि भले आप चेल्सी को कितना कमा किए कि चेल्सी जो है 7-8 साल का अपने प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, बट सच्चाई बात यही है कि यंग प्लेयरों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट जब आप रहो ना,
तो आपको खुद नहीं पता रहता, सामने वाली टीम को खुद नहीं पता रहता कि ये टीम मतलब किस तरफ खेलेगी। जब आपने सारे यंग प्लेयर भर लिया, अब सिटी को क्या मालूम कि ये यंग प्लेयर किस तरह का खेलेंगे। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, कोल पाल्मर पे थोड़ा आऊंगा। बंदे ने बिल्कुल फॉर्म नहीं दिखाई है पिछले 6 महीने से। 6 महीने में हुआ क्या, सब लोग इसका सेलिब्रेशन करने लगे थे, तो ये कोर्ट गए और वहां पे इन्होंने अपना सेलिब्रेशन ट्रेडमार्क करा लिया कि कोई भी अगर मेरा सेलिब्रेशन करेगा तो मैं उसको लॉसूट भेज सकता हूँ। उसके बाद से बंदे का एक भी गोल नहीं पड़ा है। पेनल्टी मिस हुई, लिवरपूल वाले गेम में गोल आया, सेलिब्रेशन भी हो गई, बाद में वो गोल ऑफसाइड रूल कर दिया गया। तो कल वहीं कोल पाल्मर चाहेंगे कि ट्रेडमार्क वाला जो अपना सेलिब्रेशन है वो कम से कम करने का तो मौका मिल जाए 4-5 महीने बाद। हाँ, वो भी मतलब बड़ा इम्पैक्ट तो हो सकते हैं, गेम चेंजर प्लेयर हैं, तो कोई डाउट नहीं है। हम्म। परसेंटेज के हिसाब से कितना जाओगे इसके साथ? 70-30 एज यूजुअल। 70% मैं चेल्सी के साथ जाऊंगा, 30% सिटी के साथ जाऊंगा। हालैंड को मार्क करना चेल्सी के लिए इजी नहीं रहने वाला है। लेकिन काइसीडो करना पे तो पड़ेगा। काइसीडो, हाँ करना तो पड़ेगा। काइसीडो पे मेरी नजरें रहेंगी, मोइसेस काइसीडो पे। कुकुरेला को बहुत लोग हेट करते हैं, लेफ्ट बैक हैं वो, स्पेन के लिए खेलते हैं, बट उनकी जो पोजीशनिंग है, ला मासिया प्रोडक्ट है, बार्सिलोना के एकेडमी से आते हैं, स्पेन के हैं, तो काफी ज्यादा मतलब लेफ्ट बैक होने के बावजूद एक बहुत ही बढ़िया डिफेंसिव ड्यूटी निभाता है। वो फुल बैक होने के बावजूद मतलब फाउल ले लेगा, रेड खा लेगा, येलो खा लेगा, बट नो डाउट, बट अपने आगे से बॉल को एकदम पास नहीं होने देगा। तो मुझे लगता है कि कुकुरेया पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है हालैंड जैसे प्लेयरों को मार्क करके उनको क्लोज डाउन करने के लिए। काइसीडो पे रहेगा कि मिडफील्ड का इंजन चेल्सी का चलाते रहें। मिडफील्ड का इंजन बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप डिफेंस से अटैक के ट्रांजिशन पे जाते हो तो एक गियर लगाना पड़ता है। तो वो गियर जो है उसका काम मिडफील्ड करती है, जिसके मेन जो ड्राइवर हैं वो मोइसेस काइसीडो है मेरे ख्याल से। हाँ, यही बाकी पूछा है अगर लेकिन। मुझसे पूछो तो 70-30 ही मैं जाऊंगा। मैं तो चेल्सी के साथ ही जा रहा हूँ, बाकी लोग चाहे जिसको जो कहना है कह ले, मैं तो हिस्ट्री के साथ ही जाऊंगा भाई। क्योंकि चेल्सी को फाइनल में सिटी हरा नहीं पाती है जल्दी। मुझे यूसीएल फाइनल याद आता है 2021 का, कि सबने कहा भाई सिटी जीतेगी, सिटी जीतेगी, बट चेल्सी ने जो करके दिखा दिया ना वहां पे 90 मिनट तक, उसकी वजह से चेल्सी मेरी वन ऑफ द फेवरेट हो गई मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ फाइनल में। हाँ, जब फाइनल तक पहुंचे हैं तो जीतने के लिए अभी कंपेयर मतलब उस तरह से तो कर नहीं सकते ना। कोई टीम अगर फाइनल पहुंची है तो फिर जीतने की दावेदार भी रहेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये यहाँ तक हम्म, पहुंचे हैं, अच्छी अच्छी टीमें नहीं पहुंच पाई। जब प्रीमियर लीग की एफए कप के फाइनल तक ये लोग पहुंचे हैं तो कुछ तो अच्छा किया ही होगा। हम्म, जी हाँ। चलो खत्म करते खत्म हैं करते फिर। हैं। और बाकी तुम किसके साथ जाना चाहोगे वैसे? मैं जाना तो मैं मैन सिटी के ही साथ चाहूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि थोड़ा सा फॉर्म के साथ चले चलते हैं, जीते हारे फर्क क्या पड़ रहा है यहाँ। थोड़ा सा वो भी रहता है कि जब आपकी टीम को कोई हराई हो तो आपके मन में रहता है ये साले मुझे हराए हैं तो आगे जाके ये भी, अरे मेरे में रहता है मुझे तुम्हारा नहीं पता। अब जैसे नहीं तो आर्सेनल हराए को जो करना है है यार, जैसे सिटी तो ने ड्रॉ हराया था तो खेली मैं है सिटी के साथ तुम। नहीं जाना चाहता। अरे वो भाई नहीं, एनफील्ड पे आके हाँ वो मतलब हारना अच्छा ही होता तुम्हारी है ड्रॉ बात के कर। लिए। अरे नहीं होता है भाई। हाँ। वो पहले से इतना अरे हारे हुए होता हैं, है, ड्रॉ कहाँ होता है हार। वो भी बात है, बट मैं आर्सेनल फैन होके सिटी को वैसे भी नहीं सपोर्ट कर सकता, तो मेरे तो ईमान धर्म की बात है। आ, देखते हैं क्या होता है। बड़ा मैच आ रहा है, इसका लाइव रहेगा और वॉच अलोंग आपको मिल जाएगा चैनल पे ही। साथ में वॉच अलोंग करेंगे, हर गोल पे तालियां बजाएंगे, हर डिफेंस पे गाली देंगे, चिल्लाएंगे। देखते हैं क्या होता है। फिर सब्सक्राइब करते रहिए और बाकी बने रहिए।